जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखें, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है और सांसें मंद हो रही है। बदलाव का अनुभव। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, भीतरी सक्रियता और बाहर की स्थिरता दोनों का एक साथ अनुभव। तीन ओंकार, पूरा 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्यम में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलें, पैर फैला देंगे, सूक्ष्म क्रियाएं, अवेयरनेस बनाए रखें। दोनों पंजे जमीन की ओर दबाइए, खूब दबाइए, आंखें बंद। शरीर में अपने आप हो रही प्रतिक्रिया, हमने दोनों पंजों को जमीन की ओर दबाया है, ये क्रिया है, और शरीर की ओर से प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन, उसको महसूस करें। भीतरी खिंचाव, और दबाइए, दृष्टा बन जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पैर के पंजों पे, खिंचाव से क्या हो रहा है। और दबाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, दोनों पंजों को पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। और खींचिए। सबसे ज्यादा पिंडली में खिंचाव, फिर घुटने में, थाइस। सांसें नॉर्मल, विश्राम। दोनों एड़ी जोड़ देंगे, छोटी उंगली को नीचे ले जाने का प्रयत्न, इस तरह। घुटना सीधा रखो हो सके तो, और छोटी उंगली जमीन को टच करेगी, कोशिश कीजिए। अगेन आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर की प्रतिक्रिया पे। विश्राम। दोनों पंजे में डिस्टेंस, एड़ी में अंतर, और अंगूठे को आगे झुका के टच करने का प्रयत्न, इस तरह। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, और कोशिश कीजिए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। विश्राम। शेकिंग, डिस्टेंस से पैसे शेकिंग, आसानी से शेकिंग हो पाएगा। पहले रिदम लाइए, एक बार भी रुकना नहीं है। अब गति बढ़ाइए, फास्ट कीजिए। बिना रिदम फास्ट करेंगे तो बीच में रुक जाएंगे, बस करते रहिए। अपने आप क्रिया होती रहेगी। हमारा ध्यान पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक, हिल रहे पूरे पैर को महसूस कीजिए, भीतरी मसल्स को महसूस कीजिए, सांस की गति को महसूस कीजिए, हार्ट बीट को देखिए। अगर हम दृष्टा बनेंगे तो सांस की गति नहीं बढ़ेगी, हार्ट बीट नहीं बढ़ेंगी, पैरों से क्रिया चलती रहेगी। विश्राम। विधिवत वज्रासन या सुखासन, जिस भी आसन में बैठना चाहो। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सांसों की गति चेक कीजिए। पावर बूस्टर क्रिया करेंगे, जिसे भस्त्रिका भी कहते हैं। हाथ पहले बिल्कुल फ्रीली ऊपर करेंगे, फिर इस तरह खींचेंगे, झटकेंगे एक एकदम से, लेकिन सांस को तेज गति से नाक से बाहर फेंकेंगे। चलो, करते रहिए। कौन सा नाक बंद है, कौन सा खुला है, मालूम पड़ेगा। विश्रांति, आंखें बंद। किसी एक नाक से ज्यादा सांस बाहर फेंकी जा रही थी, एक नाक से कम थी, ऐसा हुआ होगा। वो नाड़ी अब चल रही है। पौने घंटे के बाद वापस चेक करेंगे नाड़ी बदली या नहीं।
ये निरंतर होते रहता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आगे बढ़ेंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा कीजिए, उंगलियां इस तरह खोल दीजिए, खींचाओ थोड़ा सा, ट्विस्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। पूरे शरीर में उत्तेजना, शायद सांसों की गति का बढ़ना चेक कीजिए। रिस्ट रोटेशन इस तरह पकड़ लीजिए, मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर बुला कर घुमाइए 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। दूसरा 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान। पूरा शरीर अखंड है, किसी भी क्रिया करते हैं इफेक्ट पूरे शरीर में होती है। मेन इफेक्ट एंड गौण। ब्रह्म मुद्रा 1 2 3 4 और स्लोली 5, बड़ा सर्कल 6, कंधे बिल्कुल स्थिर 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, विश्रांति। चेक कीजिए अपने आप को, चक्कर आ रहे, स्थिर हो क्या हो। हमने 10 राउंड किए, अगर ऐसा हुआ तो 8 कीजिए, 6 कीजिए और स्लो कीजिए, लेकिन मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, भीतर से और बाहर से। आगे बढ़ते सी मुद्रा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे। सहज भाव से हाथ को टेकना है, ज़्यादा झुकेंगे नहीं, सहज टेक लीजिए, जीभ बाहर निकाल के खींचिए, खींचिए जीभ को बाहर, आंखें बंद कर दीजिए। मूल क्रिया में आंखें खुली रखनी है, लेकिन फोकस टर्न हो जाता है। आंखें बंद रखें और सिर्फ जीभ को खींचिए। हमारा टारगेट थायराइड ग्लैंड है, विशुद्धि चक्र। खींचिए खींचिए खींचिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सांसें नाक से, सिर्फ जीभ को खींचना है, शरीर को भूल जाइए, एकाग्र हो जाइए। नाक से खींचते खींचते, जीभ खींचते खींचते नाक से गर्म हवा का अनुभव भी होगा। विश्रांति, आंखें बंद। अपने आप शरीर नॉर्मल होगा, टिकते रहिए। सी मुद्रा पार्ट 2 आवाज के साथ। अगेन ले लो स्थिति, जीभ बाहर निकाल दिए। विश्राम। नाद के साथ, कंपन के साथ वाइब्रेशन होते हैं और गला ठीक हो जाता है। विशुद्धि चक्र पे अच्छी इफेक्ट हो। अब पार्ट 3, तीसरे पार्ट में क्या करना है? 2 क्रिया, जीभ को बाहर खींचना है और पेट को अंदर खींचना है, और उनसे पहले सांस को बाहर निकाल देना। 2 क्रिया साथ में और एक दूसरे की पूरक है। जीभ को बाहर खींचते रहिए, पेट को अंदर खींचते रहिए, दोनों को सपोर्ट होगा।
सबसे पहले संपूर्ण रेचक, जीभ बार पेट अंदर खींचना शुरू। कांस्टेंट जीभ को बाहर खींच रही है, पेट को अंदर खींच रही है। नाभि से कंठ, ये ट्रैक पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। विश्राम, छोड़ दीजिए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 4 करेंगे। मुट्ठी बनाइए इस तरह, ज्यादा प्रेशर के लिए थोड़ी सेकंड के लिए अनयूजुअल अनुभव, फिर बिल्कुल कोनी टाइट, थोड़ा सा पेट में दबाव, खड्डा, रेचक, पूरक, कोशिश कीजिए और थोड़ा आगे झुक सके, और थोड़ा आगे। कोनी बिल्कुल ढीली कर दो, कोनी का तनाव मिटा दीजिए, बिल्कुल ढीली, कोनी को नीचे डाल दो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। निरंतर पेट पे दबाव को महसूस करते रहिए। कोनी बिल्कुल ढीली कर दो, पेट पे दबाव और सांस की गति को चेक करते रहिए। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। दोनों हाथ कमर पे, कोनी पीछे ले जाइए और कोनी को पीछे टच करने का प्रयत्न, और मस्तिष्क ऊपर और पीछे। कमर से नहीं, छाती से पीछे झुकना है, और पीछे और पीछे। पीछे सपोर्ट भी ले सकते हैं। कांस्टेंट मस्तिष्क पीछे, सीना पीछे। और गर्दन ऊपर। विश्राम। उष्ट्रासन ले लो स्थिति। पहले पंजे को टेक देना है। अगर आप कर सकते हो तो डायरेक्ट फ्लैट पंजे के साथ कीजिए, लेकिन ये हिस्सा इतना यहाँ से बेंड होना है, इसलिए इसे आगे पुश करते रहना है और इस हिस्से को यहाँ से बेंड करें। चलो ले लो स्थिति, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए और पीछे झुक जाइए और पीछे 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 पीछे। कोशिश करते रहिए, अपने आप को आगे धकेलते रहिए और शरीर को पीछे लेते जाइए। और थोड़ा और थोड़ा। अब सहजता से हाथ उठा के घुटने पकड़ लीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका हुआ। बस अब और थोड़ा आगे पुश कीजिए, एग्जैक्ट काउ हो जाएगा। स्थिर हो जाइए। अब लंबी गहरी सांसें। एक हाथ कमर पे, स्लोली स्लोली, दूसरा हाथ कमर पे, इसी तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में विश्राम। जो लोग नहीं पकड़ सकते उनको पकड़ना कंपल्सरी नहीं, लेकिन इस तरह मत लटकते रहिए। अपने हाथ को टेक दीजिए, हाथ को टेक दीजिए, आगे पुश कीजिए और पीछे जाने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह धीरे धीरे अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। यहाँ पे टेक दीजिए हाथ और अपने आप को आगे पुश कीजिए और इस तरह मस्तिष्क को पीछे जाइए। ऐसा करते रहेंगे तो कर पाएंगे। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शशांकासन पार्ट 2 करेंगे, यानी अगर आप वज्रासन में बैठे हो तो घुटने को फैला दीजिए इस तरह। नहीं बैठे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं।
टेक के, पैर के पंजे को टेक के बैठ सकते हैं। दोनों हाथ जमीन पे रखिए और धीरे धीरे उन हाथों को आगे ले जाइए और छाती जमीन से लगाइए और चिन लॉक कीजिए। अपने आप हमारी रीढ़ की हड्डी अंतर्वक्रीय हो जाएगी। कोशिश कीजिए और हाथ को आगे खींचते, हाथ को निरंतर आगे खींचते रहिए। दोनों हाथों में कंधों जितना ही डिस्टेंस, हाथ को जोड़िए मत या फैलाइए मत, जितना कंधों में अंतर है उतना ही। और आगे खींचिए, खींचिए और आगे खींचिए, थोड़ा थोड़ा खींचते रहिए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे ले जाइए। कुछ कह रही है, रीढ़ की हड्डी से कुछ मैसेज आ रहा है, सुनने का प्रयत्न करें। स्पाइनल कॉर्ड और उसको उसी से लगी हुई सुषुम्ना नाड़ी है हमारी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बहुत बढ़िया। धीरे से वहीं पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। थोड़ा एक दूसरे को एडजस्ट, किसी को पैर लगे नहीं। मकरासन में विश्राम के अपने आप को छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर। भुजंगासन चारों प्रकार करेंगे। सावधान, ले लो स्थिति। 10-10 काउंट सिर्फ, लेकिन कंप्लीट अवेयरनेस। पहले चौथा प्रकार जिसमें हम पैर को पीछे से फोल्ड करेंगे। थोड़ा हाथ नीचे ले लीजिए पसलियों के पास, उठाइए सीना, मैक्सिमम सीना। पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए आसानी से। बस हाथ सीधे, मस्तिष्क ऊपर, पैर पीछे फोल्ड। 1 2 3 4 5 6 अवेयरनेस। 7 8 9 10। पैर सीधा कीजिए, कमर नीचे, मस्तिष्क ऊपर और मस्तिष्क ऊपर, हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा नीचे झुक जाएंगे, नाभि तक सपोर्ट, सामने देखिए, मस्तिष्क ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ उठा लीजिए और थोड़ा ऊपर हाथ, पेट पे दबाओ, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर उठाइए और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आराम से कर सकते, बस सही टेक्निक की आवश्यकता है। क्या होता है इस आसन से? पेट पे दबाव, पेट में खिंचाव, पाचन तंत्र, ज्ञान तंत्र, दोनों की सक्रियता बढ़ती है। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर को इन आसनों की आदत होनी चाहिए। सांस अपने आप नॉर्मल रहेगी जैसे जैसे शरीर इन क्रियाओं को स्वीकार करेगा। मरकट क्रीड़ासन करेंगे। ले लीजिए स्थिति 30 काउंट तक। इस तरह सपोर्ट लेना है, इस तरह हाथ का सपोर्ट आगे, चिन लॉक करेंगे। फिर गर्दन की स्थिरता आवश्यक है। दोनों पैर को जोड़ देंगे, घुटने को जोड़ देंगे, पंजे को फोल्ड करेंगे। हाथ का सपोर्ट बना रहेगा ताकि मस्तिष्क ना हिले। दोनों घुटने को जोड़ दीजिए, दोनों पंजों को जोड़ दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। एक, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, लेफ्ट साइड की ओर, दोनों घुटने, मस्तिष्क सीधा, पंजे पे पंजा। वेरी गुड। 2 राइट, धीरे से, आराम से, घुटने जोड़ने हो पाएगा। वेरी गुड। 3 लेफ्ट, 4 राइट,
5 6 रिदम से, 7 8 9, बहुत बढ़िया, 10 11 12 13 14 15 16, शाबाश, 17 18 19 20, वेरी गुड, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल विश्राम। यह आसन से क्या होता है? सबसे पहले कमर की तकलीफें मिट जाती है, पेट पे बारी बारी दबाव आने से गैस्ट्रिक ट्रबल दूर होती है, पैरों में बार बार मूवमेंट होने से वहाँ रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और चिन्ह हमने लॉक किया था तो रीढ़ की हड्डी रीसेट होने लगती है। 4 सबसे बड़े फायदे, पेट पे, पीठ पे, पैरों पे और कमर पे। नाम है मरकट क्रीड़ासन, याद रखिए। इसी क्रिया को हम पीठ के बल कर सकते हैं, लेकिन जब पीठ के बल करेंगे तब पैर और गर्दन की मूवमेंट विरुद्ध होगी। जब हमारे पैर के पंजे लेफ्ट जाएंगे तब गर्दन राइट जाएगी, इतना फर्क है। क्योंकि कंधे हमारे जमीन से लगे हुए होते हैं तो रीढ़ की हड्डी को अपने आप सपोर्ट मिल जाता है, फिर गर्दन को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब पेट के बल करते हो तब याद रखिए चिन्ह को लॉक करना है। सावधान, आगे बढ़ते, उचित पदासन। अभी मूवमेंट वाली क्रिया की पेट के लिए, अब स्थिर वाली क्रिया, भीतर से खींचाओ, दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों पैर उठाएंगे 45 डिग्री पे, बस। ये पार्ट 1 है 45 डिग्री, और 30 डिग्री पार्ट 2 है, लेकिन पहले पार्ट 1 कीजिए। होल्ड इट, 20 काउंट तक होल्ड करेंगे, घुटने से बिल्कुल सीधा पैर। घुटने से हम पैर को फॉल करते, मतलब भीतर से धरे हुए कहीं स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, डटे रहिए। 9 10 11 12 13 14 15, वेरी गुड। 16 17 18 19 20, 30 डिग्री पे, थोड़ा नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, होल्ड इट। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मन से हम शरीर को होल्ड करते हैं, याद रखिए, ये पूरी मन की माया जाल है। आपने ठान लिया कि मुझे करना है, कर पाएंगे। इस सीक्रेट तंत्र को जानिए, मन कैसे काम करता है। बिल्कुल ढीला शरीर, सांस पे ध्यान, क्योंकि हमने ये क्रिया की थी वो एब्डोर्मल थी, इतना नॉर्मल हम रुकते नहीं इतने देर, इसलिए वो नॉर्मल क्रिया नहीं थी, एब्डोर्मल थी। सिर्फ सांसों पे ध्यान। वेरी गुड, एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए, प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। बटरफ्लाई, आंखें बंद, शरीर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसको जानने का प्रयत्न। गिरण संहिता में 16 आधार की बात है, यानी शरीर के भीतर ऑब्जेक्ट ढूंढिए, उस पर ध्यान कीजिए, धारणा और ध्यान। दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा माइल्ड प्रेशर, ताकि पेल्विक मसल्स, थाई के मसल्स बिल्कुल ढीले हो, बैठने की क्षमता बढ़े। तीसरी क्रिया, घुटने जोड़ देंगे। देखो, ऐसे जोड़ेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि मसल्स की अलग अवस्था होती है। इसको दबाएंगे तो पेन होगा। ये कहाँ पेन है, कहाँ दबाव है, कहाँ खिंचाव है, वो जानने का प्रयत्न करें। चौथी क्रिया, पैर को आगे पीछे करते रहिए, लेकिन कपाल लगाने का प्रयत्न कीजिए।
थोड़ा आगे खींचेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो कपाल लग पाएगा। आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि। वही नासिका चल रही है, बदल गई। याद है किसी को जब हमने पावर बूस्टर किया कि तब कौन सी नासिका चल रही थी? लेफ्ट वाली। अब कौन चल रही है? राइट वाली। मतलब कभी कभी बीच में भी चेंज हो जाती है, लेकिन अक्सर आफ्टर 40-45 मिनट्स नासिका बदलती रहती है हमारी। दोनों खुली तो बहुत अच्छी बात है। एक दोनों एक्सेप्शन खुलती है, मतलब हम एक्शन करते हैं ना, भागते हैं तो बाकी बंद हो जाती है। लेकिन जब दोनों खुली तब बहुत, अगर अक्सर दोनों खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों खुली होती है, इसलिए साधना ब्रह्म मुहूर्त में करती है। एक खुली है तो आधी सांस, दोनों खुली है तो डबल सांस। प्रयत्न एक, डबल सांस, एक पे फ्री। कपालभाति करेंगे। सहजता की ओर जाने का प्रयत्न कम कीजिए, शरीर से ज्यादा कीजिए उसे। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। बिल्कुल स्थिर हो जाइए। आंतरिक श्वसन को जान पाएंगे। शरीर का बायां हिस्सा सक्रिय होगा, दाहिना शांत होगा, आंतरिक श्वसन की वजह से। हम सिर्फ नाक से सांस लेते, लेकिन हमारी जो शरीर में सेल्स है, प्रत्येक सेल्स और जीन्स लेवल पे भी ये काम शुरू होता है। कार्बन को छोड़ो, ऑक्सीजन को ग्रहण करो। जब हम कपालभाति करते तब उसी की वजह से हम ये महसूस कर सकते कि आधा शरीर सक्रिय है। सबसे बड़ा फायदा, ऐसा करने से, निरंतर करने से लकवा जैसी बीमारी कभी नहीं होगी, पूरा शरीर जागरूक हो जाएगा। सावधान, बाकी आधा हिस्सा इसी तरह परफेक्ट हो रहा है सबका। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, आंखें बंद। दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शांत। ये भ्रम नहीं, वास्तविक अनुभव होना चाहिए। हम सुन रहे इसलिए नहीं, खुद का अनुभव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। दोनों नासिका से पहला राउंड। सहजता से इतना आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। क्या फर्क है? स्थूल कपालभाति
सामने वाला देख पाएगा। सूक्ष्म कपालभाति, आपको पता चलेगा। धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाइए, ज्यादा कर पाएंगे एक साथ। पेट की अड़ी सीधी, रेचक पूरा शुरू। करते रहिए, सबका ठीक हो रहा है, परफेक्ट है, करते रहिए। अपनी क्रिया में लीन हो जाइए, परफेक्ट है, करते रहिए। स्टॉप। कुछ मत कीजिए, जो हो रहा है उसे फील करें। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, स्थिरता पूरी, बिना प्रयत्न की स्थिरता। चंचलता आसान है, स्थिरता बहुत कठिन है। इसी अवस्था में स्थिरता सहज प्राप्त होती है। शरीर को मौका मिलता है भीतर से पुनर्गठित होने का। बहुत बढ़िया। दूसरा राउंड, थोड़ी सी गति नैसर्गिक बढ़ेगी। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा शुरू। स्टॉप। दूसरा अनुभव, स्थिरता का, एकाग्रता का, लीनता का। धीरे धीरे ऐसी स्थिरता प्राप्त होगी जहां वक्त थम जाएगा। तीसरा और आखिरी राउंड। अब मैक्सिमम गति से कीजिए। देखिए, गति के पश्चात आपकी सांस नॉर्मल है या वो फास्ट चल रही है। अगर नॉर्मल है तो आपका शरीर उस गति के लिए योग्य है, और अगर आपकी सांस फूल जाती है तो वो गति ना करें। आप कर सकते लेकिन करना योग्य नहीं है। ठीक है, चलो आखिरी राउंड। और जब स्पीड से करते हो तब द्रोण मुद्रा आवश्यक है, ताकि आपका शरीर स्थिर रहेगा। रेचक पूरक शुरू। चेक कीजिए भीतर की अवस्था क्या है, हार्ट बीट क्या कर रहे हैं। स्टॉप।
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। कभी भी आंख बंद करते हो तो इसकी आदत डाल दीजिए बस। किसकी सांसें तेज चल रही थी कपालभाति के पश्चात? सबकी नॉर्मल थी, मतलब हमारे लंग्स ठीक हो रहे। फिर भी सावधानी बरतनी है, मध्यम गति से ही करना है, कभी तेज गति से मत करो। आज हम अपने आप को टेस्ट करेंगे। 20 कपालभाति स्ट्रोक करेंगे, फिर आपको 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हो वो गिनना है। कैसे गिनेंगे? सांसें अपने आप चलेगी। जैसे एक सांस, दूसरी, जैसे 1 मिनट खत्म होगी मैं बताऊंगा आपको गिनी कितनी सांस है आपकी, लेकिन पहले 20 स्ट्रोक कपालभाति, ठीक है? अगर सांस से कम हो रही है तो आप सही रास्ते पे। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, काउंट शुरू। स्टॉप। आंख खोलेंगे। कितना काउंट? 3। 8 के नीचे वाले कौन है? 8 से नीचे काउंट थे, हाथ ऊपर करो। जिसके 8 से कम काउंट थे। ओके, 8 से 15 के बीच, 15 के ऊपर कितना काउंट था? हाँ, आटला काउंट केम था? 5 साल तो કે એકમાં 2 ગણ્યા આને એક જ કહેવાય, કંઈક ભૂલ થઈ હશે, એટલા ન હોય તમારા। एनीवे काउंट कम होते जाएंगे। 3-4 काउंट नॉर्मल है, यानी मन को सप्लाई नहीं मिलेगी, मन अपने आप शांत होगा। मन और पवन का बहुत संबंध है। चले बातें चले चित्तम। मन को वश में करना है तो पहले प्राण को वश में करना पड़ेगा, इसलिए कार्बन को बाहर फेंकना पड़ेगा। कार्बन चंचलता बढ़ाता है। जैसे कहीं आपको अगर हवा कम आ रही है तो क्या होगा? मन चंचल होगा, सांसें फूल जाएगी, ऐसा होता है। और एक काउंट करेंगे आज वापस। अब क्या करेंगे? 20 राउंड कपालभाति का, फिर रेचक पूरा कुंभक करेंगे। और कितने सेकंड तक आप कुंभक को होल्ड कर सकते हैं? मैं आपको 5 बताऊंगा। 5 सेकंड हुई, 10 हुई, 15 हुई। खींचना नहीं है, छोड़ने की इच्छा हुई उसी वक्त छोड़ देना है। हाँ, ठीक है, चलो। ये दोनों लंग्स की कैपेसिटी के टेस्ट है। कुछ तो नाम है इसका, क्या कहते हैं उसे, लंग्स टेस्ट को। हमने ऊपर मशीन से भी एक बार करवाया था, मशीन लेके। चलो देखते, सावधान। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, भरपूर पूरक, कुंभक, काउंट शुरू। सांस को रोक के रखना है। 5 सेकंड, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60, छोड़ दीजिए। बिलो 30 कौन था? बिलो 30 था कोई? 30, 40, 40 एबोव और 60 तक। अगर बिलो 30 है तो भी केयरफुल, आपको जलतोती जलनेती वगैरह बहुत करनी है। 30 सेकंड तक आप आसानी से रोक सकते हो तो आपके लंग्स बराबर है। पल्मनरी टेस्ट बोलते हो उसको, पल्मनरी टेस्ट। वो आपको कुछ ऐसा मशीन होता है, वहाँ पे आपको फूंक लगानी होती है या शक करना होता है, वही टेस्ट आप कर सकते हो सांस को रोक। 30 से बिलो है तो भी केयरफुल, लेकिन किसका नहीं है। आप अनुलोम विलोम कीजिए अपने आप 5 मिनट। रेचक को लंबा ना है ताकि सब्सिक्वेंट पूरक आपका अच्छा हो सके। आराम से करना है, कोई गाई नहीं करनी। करते रहिए, रेचक को लंबाते रहिए।
आखिरी रेचक करेंगे, बाई नासिका से और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आप खोलेंगे, एक बार भस्त्रिका करेंगे। कौन सी भस्त्रिका? दोनों, एक डायनेमिक है और दूसरी है उज्जयी भस्त्रिका। कौन? वस्त्रा उज्जयी जिसे कहते हैं, वस्त्रा और उज्जयी। किस तरह करना है? फिर गति बढ़ती जाएगी, ठीक है? जैसा होता है वैसा करो। चलो एक ही राउंड करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक पूरक शुरू। ठंड लग रही है, कफ की तकलीफ है, छाती बहुत भारी हो जाती है, कफादी दोष है, ये प्राणायाम कीजिए। वस्त्रा उज्जयी, गति बढ़ाइए, गति कम कीजिए। अपने आप इतनी ऊर्जा पैदा होगी, सारे कफ का क्षालन हो जाएगा। ये उज्जयी और भस्त्रिका कॉम्बिनेशन है, वस्त्रा उज्जयी। अब हम करेंगे, पहले किया था वही डायनेमिक वस्त्रा। और चेक कीजिए कौन सी नासिका चल रही है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, नहीं होता है तो कुछ तकलीफ है, समझना ऐसा। चलो करेंगे। स्टॉप। आँख खोलेंगे, पता चला नासिका कौन चल रही थी? बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए। अगर ऐसा कभी हुआ कि 3 दिन से आपकी सिर्फ राइट नासिका ही चल रही है, कभी ऐसा होता है, तो समझना आपको बुखार आने वाला है। बराबर। जब ऐसा एक्सेप्शन केस में होता है कि एक ही नासिका पूरा दिन चले आपकी, तब शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाला है। पता चलता है, मतलब कुछ बदलाव, वरना आधा पौना घंटा हुआ अपने आप बदलती रहेगी। चेक करते रहिए बीच में। व्हाट्सएप चेक करते ना बीच में, बस जब व्हाट्सएप चेक करो तब नाच को, तब ये गाड़ी को चेक करो। शरीर का इंडिकेशन है, ये हमारे औष्ठ होते हैं ना, लिप्स, अगर उस पर थोड़ा सा मतलब कुछ भी बीमार होने वाले हैं ना, सबसे पहले ये सूख जाते हैं, सबसे सेंसिटिव। याद करना, बुखार आया तो बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे, पता चलता है कि कुछ होने वाला है। इस तरह नासिका अगर आपकी ठीक से नहीं बदल रही तो पता चले कुछ शरीर में व्याधि होने वाली है। 3 बार भ्रामरी, बिना हाथ नीचे, लेकिन बाहर से नहीं सुनना है, अंदर से सुनना है पूरा।
पूरा प्रत्येक ओमकार 2-2 बार, 4 ओमकार है, 8 ओमकार होंगे। पूरा पहला प्रकार ओ पूरा बारह लघुलहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 कान बंद 2 बार ब्राह्मरी ओमकार पूरा पूरा तरंग वाहिनी बीच में 2 बार पूरक करेंगे। पूरक ओम 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 आंखें बंद, शरीर में कंपनों का अनुभव। अगर कुछ नहीं कर सकते प्लीज ओमकार कर दीजिए। 21, 27, 51, 108 वही बेनिफिट होगा जो 1 घंटे की साधना से आपको प्राप्त होता है। तन मन और चित्त की शुद्धि की ओर हम अग्रसर होंगे। पूरे शरीर में कंपन होंगे, चक्रों की शुद्धि होगी, सक्रियता बढ़ेगी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शुद्ध होगी, मन के न्यूरॉन्स क्लीन हो जाएंगे, प्राण शक्ति बढ़ेगी। शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन, ऊर्जा का चरण पे स्पर्श। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्क सब सेंट्रल की घड़ी કરીને બધી ઓલી બાજુ મૂકવાની છે પ્લીઝ જરા બધી